जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फाइनली सी टेट का रिजल्ट आ ही गया। और कितने बच्चे पास हुए इसमें। जनरल कैटेगरी में 90 प्लस मार्क्स बहुतों के आए हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने इसको क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है कि आप इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो और उसके बाद इसको क्वालिफाई करके इसको फाइट कर दो। ये नहीं कि बार बार इसको इसका फॉर्म आते रहेगा और आप इसको भरते रहो और बार बार इसको क्या करो, इसको अटैम्प्ट करते रहो। ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इसको क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, अब आपके लिए एक और दरवाज़ा खुल गया टीचर बनने का। ठीक है, एक अच्छा टीचर बनने का आपके लिए एक और दरवाज़ा खुल चुका है। इसके बाद आप लोग अब KVS के कभी फॉर्म आएंगे, NVS के आएंगे, AMRS के आने वाले हैं। थर्ड फेज AMRS आ चुका है। ठीक है, तो 26 के एंड में या 27 तक इसके फॉर्म आ जाएंगे AMRS से। और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम भी हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए एक अच्छा मौका मिल चुका है कि आप सीटेट क्वालिफाई हो चुका है आपका। ठीक है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। ठीक, और इसके बाद आप लोग अब ये कीजिए कि अपने जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे अभी देखा होगा एग्जाम, ये हमारे जो Tier 2 का एग्जाम हुआ है, उसमें सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी खासी पूछी गई है TGT लेवल पे। ठीक है, तो आप लोग अब अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब सब्जेक्ट का ही खेल है, क्योंकि आपने सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, और जिन बच्चों को सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे अभी आपको और भी बहुत से मौके मिलेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हो गया, मतलब 6 महीने बाद दोबारा कब आएगा फॉर्म, कब नहीं आएगा। सब कुछ टाइम के साथ हो जाता है। 2019 में जब मैंने भी फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरा भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, बट 2019 में फर्स्ट टाइम दिया था, बट 2020 में मेरा भी क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, 20 या 21 में जाता मुझे याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। आप तैयारी कीजिए, अपनी कमियों को देखिए। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस सेट्स में वीडियो बनाई गई है, आपको अगर देखनी है तो आप एक बार उनको देख लेना जब आपका मन करे। ठीक है, और निराश मत होना कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये हो गया वो हो गया। स्टेट टेट के एग्जाम रहते हैं, वो भी आपके काफ़ी क्वालिफाई हुए होंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो आपको कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट मिला होगा किसी फील्ड में। ठीक है, तो उसी को सेंटर पर रख के अपनी आगे की तैयारी करना। ठीक, और जिनको क्वालिफाई हो चुका है वो उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब अपनी आगे की तैयारी अच्छे से रखिए। ठीक है, और ये देखते रहना कि आपके सब्जेक्ट का कोर सब्जेक्ट जो आपका, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, SST हो, कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, और इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट की और UGC नेट की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी वीडियोस अपलोड की हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं कि सीटेट के बाद क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो देखो जिनको सीटेट क्वालिफाई हो चुका है वो तो अपनी प्रिपरेशन आगे रखें, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, KVS या MRF का जब भी एग्जाम आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको Tier 1 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, Tier 1 में आपको क्या है, GK GS सब है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों तरफ से उसको उनके क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अपने चैनल पर हम भी बहुत जल्द इसमें NEP की भी सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, और बेसिक्स लेके आएंगे उसको, ताकि इसमें एक एक क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जिनका नहीं हुआ है क्वालिफाई, वो एक काम कीजिए अभी फिलहाल के लिए कि बेवजह की न्यूज़ से बचें कि सीटेट नंबर बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। देखो नंबर कुछ नहीं बढ़ेंगे, सीटेट कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि आप इसको क्वालिफाई करें और सरकार आपको सरकारी नौकरी दे दे। ठीक है, खाली क्वालिफाई एग्जाम था। ठीक है, आपको नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अगर आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप 160 में से 90 मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ पाए, यानी इसका मतलब कि जनरल कैटेगरी जो 90 मार्क्स है क्वालिफाई, तो इसका मतलब कि आपके कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट वीक हैं, है ना। चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उसकी पैडागोजी हो। ठीक है, उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा उसके सीटेट के मॉक टेस्ट दिया कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा कब देंगे, है ना। आपका जो पैडागोजी का पोर्शन है वो ही मेन है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें कि CDP में 15 मार्क्स का पैडागोजी क्वेश्चन देते हैं, बाकी 15 मार्क्स हमारे एक्स्ट्रा उसमें जैसे थ्योरी वगैरह रहती है उसमें। ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी पैडागोजी है 15 मार्क्स की, इंग्लिश में भी पैडागोजी है 15 मार्क्स की, बाकी तो 15 एक्स्ट्रा वो उनकी जो ग्रामेटिकल चीज़ें रहती हैं वो है उसमें। और क्या इसमें, और आपके पास जैसे अगर आपके पास मैथ है या साइंस है, तो जो मैथ साइंस का पोर्शन है 60 मार्क्स का, उसमें 30 मार्क्स का तो खाली पैडागोजी है। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे उसमें कि टोटल मिला के 60 मार्क्स तो आपके खाली पैडागोजी का पोर्शन है। अगर आपका खाली पैडागोजी पोर्शन भी क्लियर है तो आप इसको आसान से पेपर को क्या क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं एक ही बारे में, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। यही पोर्शन स्टेट टेट का भी यही पोर्शन है, 60 मार्क्स का खाली पैडागोजी का पोर्शन होता है। अगर आपको पैडागोजी, आपको चाइल्ड पैडागोजी अगर आपकी क्लियर है, सब्जेक्ट पैडागोजी अगर आपकी क्लियर है, तो आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपको क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्वालिफाई हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा।
ठीक है, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। हमारे भी नहीं आता था पहली बार, तो हम भी यूट्यूब पे सर्च करते थे कि कब कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कितने नहीं बढ़ेंगे, तो वो चीज़ सर्च करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिनका पेपर हो चुका है क्वालिफाई, तो वो तो अब तैयारी देखो आगे करेंगे ही। आप भी उन्हीं के साथ आगे तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन कहाँ निकल जाए। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमने तैयारी करनी छोड़ दी या कुछ आपकी मोटिवेटेड डीमोटिवेट करेंगे। एक ही पेपर था, खाली एक ही पेपर था, हो गया क्वालिफाई जिनका, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पता आप उनसे पहले कहीं सेटल हो जाएं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, हमारे साथ भी बहुत से स्टूडेंट थे, जब हम बीएड में थे तो उनके भी पेपर क्वालिफाई नहीं हुए थे। इवन मेरा खुद क्वालिफाई नहीं हुआ था जब हम बीएड में थे 2019 के समय। 2018-20 का बैच था हमारा, कुकरेजा इंस्टीट्यूट से। बट कोई बात नहीं, 19 में नहीं हुआ था क्लियर, लेकिन 20 में जब लॉकडाउन क्लियर हो गया, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो शायद 21 की 22 में एक जब दोबारा उसके फॉर्म आए थे, हमने भरे, तैयारी भी थी भी, कर रखी, ये नहीं छोड़ के तैयारी छोड़ दी। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहे तो हो गया क्वालिफाई। ठीक है, 125 मार्क्स आए थे सर पेपर 2 में, और 95 पेपर फर्स्ट में मार्क्स आए थे हमारे सीटेट के पेपर में। ठीक है, तो अब जिनका हो चुका है, ठीक है, नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे तैयारी कर लीजिए अपनी, जो पीजी का लेवल, अगर किसने खाली यूजी किया हुआ है तो पीजी के लेवल की भी कोर्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी कभी ना कभी तो आप पीजी के फॉर्म भी भरोगे, पीजीटी के फॉर्म भरोगे। ठीक है, तो वहाँ भी आपको अपना कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, जो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे हमारा तो बीएससी का फिजिक्स मैथ्स स्टैट्स है, उसके बाद हमने एमएस से पॉलिटिकल साइंस को किया है। तो सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, आप कुछ भी कीजिए। आप खाली एक पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमारा क्वालिफाई हो चुका है। ये तो खाली एक लॉलीपॉप है कि हाँ जो सरकार आपको लॉलीपॉप दे रही है कि क्वालिफाई कर लो, बस हो गया। ठीक है, तो अभी पेपर को अच्छे से देखिए, जो आपका पेपर हुआ है अभी। ठीक है, उसमें क्या गलती की आपने, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो किस वजह से नहीं थी। ठीक है, बहुत चीज़ें उसमें हमने जो कमियाँ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर सही में बहुत ईजी रहता है, जब आपके वो क्वालिफाई कर लो तो आपको ईजी लगेगा, जैसे मुझे ईजी लगता है। ठीक है, सर आप उसको तैयारी कीजिए, अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, और ये ट्राई करना कि 26 में ही आपका ये सीटा क्या क्वालिफाई हो गया, साइड हो जाए, ताकि आप 27 हैं तो 29 में जब भी आप जब भी फॉर्म आएंगे तो आप उसको फॉर्म को फिल करके उसको भी क्लियर कर सकें। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और ठीक है, और फ्यूचर की तैयारी हमारे साथ करते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।